Hello, dear students. A very good evening to one and all. I hope that you all will be fit and fine. Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET Paper Second for Physical Education and Sports Science. ये हमारी 24th क्लास है और इसमें हम टॉपिक जो है वो उसको कवर कर रहे हैं वेलनेस वेलनेस का ही जो तीसरी क्लास है वेलनेस की ये, और इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस जो है वो कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर दोबारा से हम जान लेते हैं कि उसकी एक डेफिनेशन जो है, एक जो सेंट्रल आइडिया है वो हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो वेलनेस को थोड़ा सा जान लेंगे, फिर दोबारा से हम पहले से भी वेलनेस की काफी डेफिनेशन हमने देखी हैं, क्योंकि वेलनेस अपने आप में एक डायनामिक टॉपिक है। तो उसकी वेल जो डेफिनेशन है वो हर एक आयाम के साथ बदलेगी, लेकिन उसमें एक चीज जो कॉमन रहेगी वो ये रहेगी कि जो स्टेट ऑफ बीइंग है और स्टेट ऑफ लिविंग है उनमें एक पर्टिकुलर कोरिलेशन रहेगा जो सपोर्ट करेगा किसको, ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेलनेस को। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अ प्रोसेस दैट इज दैट नॉट मीजरेबल कॉन्क्रीट और स्टैटिक स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, इसको आसानी से आप मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक रेंज बता सकते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं। और इसके स्केल पे हम पेनल्टीमेट स्लाइड जो है, जो सेकंड लास्ट स्लाइड है, उस पे मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इज ए कंटिन्यूअस मूविंग टुवर्ड्स टू द ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ and the way in which your environment and interpersonal relationship, nutrition, fitness, stress and other factors influence you। तो इन सारी चीजों के ये जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात करो, आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करो, ठीक है, आप न्यूट्रिशन की बात करो, फिटनेस की बात करो, स्ट्रेस की बात करो, तो ये सारी की सारी चीजें जो अपनी बेहतर कंडीशंस में यूनिशन और इनकलकेशन के साथ यूज होती हैं, तब हमें क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेलनेस की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हाफन एट ऑल ने 1988 में इस बात को कहा था। चलिए हम WHO जो कोपेन में 1984 में इसके बारे में क्या कहा था उस पर थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक इंपॉर्टेंस पे आ जाएंगे। द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल और ग्रुप इज एबल टू रियलाइज एस्पिरेशंस एंड सेटिस्फाइज नीड टू चेंज और कोप विद एनवायरमेंट। मतलब इंसान को जो उसकी डेली नीड्स हैं या जिंदगी की जो भी नीड्स हैं उनकी फुलफिलमेंट हो जाए, और चेंज और कोप, कोप मतलब बचना किसी चीज से, अगर जैसे चाहे वो हार्मनेस हो या फिर आपकी इंजरीज हो, वो सारी चीजें जो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करती हैं, उन सारी चीजों के साथ आपका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव हो, जिससे कि आप सारी चीजों से बचे रहें। और ये सारी की सारी चीजें आपके साथ जो हैपेंड होंगी वो कहाँ पे होंगी, इन्वायरमेंट में। तो इनका एक पर्टिकुलर रिलेशन है किससे, इन्वायरमेंट से। ठीक है, हेल्थ इज ए रिसोर्स फॉर द एवरीडे लाइफ, not objective of the living. It is the positive concept emphasizing on the social and personal resources as well as the physical capacities। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेन जो आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। चलिए पहले इसको थोड़ी सी एक थियोरेटिकल रूप में जान लेते हैं, फिर मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में और बता दूंगा, जिससे कि आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस का टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है लास्ट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड फॉर फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का। इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एकदम से, फिर हम टीजीटी पीजीटी का सिलेबस और आपका जो दूसरी तरफ टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस चल रहा था, उन दोनों पे ज्यादा गौर देंगे। इसको हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब यूजीसी नेट की डेट आ जाएगी फिर जल्दी से हम दोबारा से उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए बहुत अच्छे। सो वेलनेस इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर एंड प्रैक्टिसिंग हेल्दी चॉइसेस टू क्रिएट मोर सक्सेसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। तो वेलनेस क्या है, इंटरेक्टिव मतलब एक तरह से पारस्परिक प्रोसेस है। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि मोर देन वन थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता जो होती है, जो रिलेशन होता है, उसको इंटरेक्टिव होता है एक तरह से। तो बिकमिंग अवेयर करते हैं किसकी, प्रैक्टिसिंग किसके लिए, हेल्दी चॉइसेस के लिए, और क्रिएट मोर सक्सेसफुल और बैलेंस लाइफ, जिससे कि जितने भी डायमेंशंस हैं आपकी लाइफ के
वो सारे के सारे डायमेंशन जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में रहे और आपकी जो वेलनेस की कंडीशन है वो भी क्या रहे, इससे मेंटेन रहेगी। द वर्ड वेलनेस कैन बी सी मार्केट एवरीवेयर। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत मैगजीन्स में आपको वेलनेस लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्रोसरी के एजल्स मतलब रास्ता बोलते हैं इसको, तो ये रास्तों पे भी आपको कई एक जगह जो है जो एडवर्टीजमेंट है पैकिंग फूड पैकिंग्स पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। डिस्पाइट हैवी मार्केटिंग एंड द वेलनेस इज मोर बुजवर्ड और द ट्रेंड, एक तरह से ट्रेंड सा चल गया है। आप देखेंगे जहां कहीं पे चाहे रैपर्स हो गए चाहे वो एडवर्टीजमेंट में वेलनेस एक वर्ड उसमें जोड़ देते हैं, तो इससे आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो वेलनेस की है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आने लगेगी पूरी तरह से। द वेलनेस इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस टुवर्ड्स द हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ। अच्छा, इस चीज को आप समझ लीजिए हमेशा कि जब भी वेलनेस की बात करी जाएगी तो हेल्थ की बात हमेशा करी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो डायमेंशंस जो वेलनेस की हैं वो किससे सपोर्टेड है, वो हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ से ही सपोर्टेड है। फुलफिलमेंट ऑफ द लाइफ, हु डजंट वांट दैट, और कौन सा ऐसा आदमी होगा जो ये चाहेगा कि मतलब उसकी हेल्थ खराब रहे या फिर वेलनेस की ऑप्टिमम कंडीशन को प्राप्त नहीं करे। बाय द मैनेजिंग, क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा आपको, न्यूट्रिशन मतलब कितनी अच्छी टाइप में हेल्दी डाइट, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आपको जरूरत है वो खाना आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे। सिर्फ खाना खाने से काम नहीं बनेगा, खाना खाने के साथ साथ आपने क्या करना है, एक अच्छे अमाउंट में एक्सरसाइजेस भी करनी है, ठीक है। जब आप अच्छे अमाउंट में खाना खाएंगे एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी हैबिट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, वेलनेस अच्छी हो जाएगी। वेलनेस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट as age between the regular exercise and nutrition can help to prevent the variety of the alignment include to the cardiovascular disease, obesity and fall risk behavior। अच्छा, ये जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें से पहले एक तो आप ये बात समझिए कि मोस्ट ऑफ जो डिजीज हैं वो या तो साइकोसोमेटिक होती हैं या फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से मतलब जन्म लेती है। अभी प्रेजेंट एरा में देखेंगे जो कॉमन कॉमन डिजीज है एक तरह से, चाहे वो ओबेसिटी को ले लो, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज ले लो, ठीक है। तो इनके इनके चाहे वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं, तो अगर आप प्रॉपर अमाउंट में डाइट लेते हैं, प्रॉपर हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जैसे टबैको, एल्कोहलिक और इन सारी चीजों को नहीं यूज कर रहे हैं, तो ना तो आप ओबेसिटी के शिकार होंगे, ना ही आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होंगी। तो इन और दूसरी बात यह है कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो भी काफी अच्छी स्टेट में रहेगी, जिससे कि आपको इंजरीज वगैरह के चांसेस भी काफी मिनिमाइज हो जाते हैं। एडिशनली द नीड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इंक्रीजेस आफ्टर द एज ऑफ 50। अच्छा, जो 50 ईयर की एज है उसके बाद जो कंजम्पशन है विटामिन और मिनरल्स का वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी सेल्स हो रही होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो डिके होना शुरू होती हैं, तो उनको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, एक बहुत ही बैलेंस डाइट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि उनके डिके को रोका जा सके। एवर इम्पोर्टेंट हैवी हेल्दी डाइट, that's why the life stem is dedicated to providing to the wellness and resources to our community. Wellness is at the core of the life stream and mission to improve the quality of the life people at the risk of losing their independence. Okay, life streams provides the variety of the classes to help the community achieve their wellness goal, including their whether, चाहे हम फिटनेस की बात करेंगे, जो जितनी बातें अभी हमने पिछले स्लाइड्स में हम करते रहे हैं उन्हीं बातों को यहाँ कंक्लूड करके बोला गया है, उसको आप देख लीजिए। चाहे वो किसकी बात करेंगे, वो बात कर रहे हैं हेल्दी हैबिट की, एक्टिव लिविंग एवरीडे, ठीक है, इनहेंस फिटनेस। तो इन्हीं सारी चीजों को क्या करना है, चाहे आप 20 की एज में होंगे चाहे आप 30 की एज में होंगे, तो आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने हेल्थ की जितनी डायमेंशंस हैं उनको एक तरह से बैलेंस करके रखना है, उनको ऑप्टिमम लेवल में ले जाना है, और जो बैड हैबिट्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस को आपने छोड़ना है। दूसरी जो मेन चीज है वो ये है कि आपको बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस तरह से जो बैलेंस डाइट में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को भी एडॉप्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, आप देख लीजिए, इससे और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इट हेल्प्स
इन इम्प्रूवमेंट एंड टोनिंग टू द मसल्स। अब आप देखिए कि जब आप रेगुलर अमाउंट में एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो आपकी टोनिसिटी है मसल्स की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इट रिड्यूस टू द रिकवरी टाइम आफ्टर इंजरी और इलनेस। अच्छा, इंजरी और इलनेस, चाहे इंजरी की बात करें या इलनेस की बात करें, जब बॉडी आपकी एक्टिव स्टेट में होती है, एक्टिव स्टेट थ्रू एक्सरसाइजेज, और जब आपके जो बॉडी ऑर्गेन्स हैं वो ऑप्टिमम स्टेट में काम कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिकवरी के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होने होते हैं वो होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिकवरी जो ऑटोमेटिकली है वो काफी जल्दी हो जाएगी। इसीलिए आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जो भी स्पोर्ट्समैन रहते हैं उनकी इंजुरी, आपने ये नहीं सुना होगा कि चोट लग गई अभी महीनों हो गए उसको, 4 महीने हो गए, 2 साल हो गए, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो लोग बहुत जल्दी से रिकवर करते हैं। आप देखो इवन दैट कि अगर उनको छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो जाता है तो भी बहुत जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी जो रिहेबिलिटेशन पावर है बॉडी की वो काफी जल्दी से रिहेबिलिटेट करती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू फुलफिलिंग प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस पे बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इट हेल्प्स इन द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस एंड टेंशन। अच्छा, स्ट्रेस एंड टेंशन के मैनेजमेंट इसी से ही हो जाता है। जैसे अब आप फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, जैसे इसमें तो रिक्रिएशन की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, तो जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली कि स्पोर्ट्स खेलते टाइम पे आप पर्टिकुलरली अपना जो आपका ध्यान होता है वो सारी चीजों से हटके एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ही होता है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट you are taking your consideration to the other part of your businesses as well as you are paying attention on the sports at the same time. It's not happen. If you are playing the sports means you are fully concentrated on your sports, maximum time it happens. Okay, तो इस ये जो है स्ट्रेस और टेंशन के मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। It helps to the people to meet the challenges of the life and also unforeseen situations and when required. अच्छा, जब हम इसकी बात कर रहे थे सोशल इम्प्लीमेंटेशन की, इसकी सोशल वेलनेस की, तो जब हम जितने ज्यादा लोगों से if we will meet with the more and more peoples we will get various kinds of the experiences. In that case, if you will face the problems in your forthcoming life, यू विल हैव अ एक्सपीरियंस टू डील विद देम। कि अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई घटना हुई होती है तो उस कम्युनिटी में अगर आप मौजूद थे या उन टाइप के लोगों के आप टच में हैं, तो वो लोग आपको मतलब कम से कम सलाह दे देते हैं कि आप अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से हैंडल कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक जो सोशल वेलबींग का फायदा है। ठीक है, रेगुलेट एंड इम्प्रूव ऑल ओवर बॉडी फंक्शंस, इस पर पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। मोटिवेट पॉजिटिव लाइफ स्टाइल एंड हैबिट चेंजेस, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ चाहे हम, अच्छा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मोस्टली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। कि आप पर्सनल, आपके नाखून नाखून को साफ रखना है, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से साफ रखना है, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल हाइजीन में आ जाएंगी। प्लस जैसे सैनिटेशन हो गया, वाटर सैनिटेशन वगैरह आपकी एरिया में है, तो उन सारी चीजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। इट रिड्यूस द रिकवरी टाइम आफ्टर इंजरी, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। एक्सेप्शनल फिजिकल फिटनेस, ठीक है, आपने बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस रखनी है जिससे कि आपकी वेलनेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमम लेवल को गेट करेगी। पॉजिटिव आउटलुक, जॉय इन द लाइफ, ओपननेस टू द न्यू डिस्कवरीज अबाउट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द लाइफ। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने सेट करना है कि आपको क्या काम करना है और उसी तरह से आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट करना है अपनी एक्शंस को। स्ट्रॉन्ग हार्ट, बॉडी एंड माइंड। अच्छा, बॉडी हार्ट एंड माइंड का कॉन्सेप्ट जो है हमारी इंडियन एजुकेशन फिलॉसफी में ही पहले से है। तो आप चाहे कहीं भी किसी भी एजुकेशन की बात करेंगे तो बॉडी, माइंड और स्पिरिट से आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वंचित रह जाए। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस, हमने पहले ही बात करी है। बेटर एबल टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ, बेटर मोर पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, इजियर टू मीट द न्यू पीपल एंड सोशलाइज, हमने ये पहले ही बात की है कि अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं या फिर आप कोई कम्युनिटी जो वॉलंटियरशिप है उसको कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे। इफ यू विल इंटरेक्ट विद द मोर एंड मोर पीपल, यू विल
get the ideas from that, and you will able to tackle out the habits of the peoples and deal with them in awkward situations. कई एक बार ये होता है कि आपने मतलब किसी इंसान के साथ किसी तरह से पेश आ रहे हैं और हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, तो आपने क्या होता है ऐसी सिचुएशन से आपको सीखने को मिलता है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप किस तरह से डील करेंगे। अच्छा, इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप हेल्थ पढ़ेंगे तभी भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। और यहाँ आपको समझ लीजिए, क्योंकि अगली जो वेलनेस की क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी वेलनेस की, जिसमें हम रेमेडियल मेजर्स पे बात करेंगे, और इसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेलनेस पैराडाइम को इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट रखा जाता है। न्यूट्रल पॉइंट इसमें ये मानते हैं कि इसमें ना तो आप मतलब ज्यादा वेलनेस की कंडीशन में हो, मतलब एक अच्छी कंडीशन में हो वेलनेस की में, ये नहीं है कि यहाँ आपको बीमारी है या जो कुछ भी है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में भी नहीं हो, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में नहीं हो। तो एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट है कि ना तो आपको कोई डिजीज है ना कोई टेंशन वेंशन है उस टाइप की, एक तरह से फ्री स्टेट में हो आप। ठीक है। अच्छा, अभी होता क्या है, अभी अगर यहाँ से कुछ डायमेंशंस धीमे धीमे कम होते हैं, उन डायमेंशंस की वजह से, कम होने की वजह से क्या होगा कि कुछ थोड़े बहुत डायमेंशन कम हो गए। ठीक है, उसकी वजह से अगर ये साइन वाली कंडीशन में, ये फर्स्ट डिटोरिएशन की कंडीशन है जिसमें आपको हल्के फुल्के साइंस मतलब दिखेंगे, लेकिन उनको इतना ज्यादा अगर आप कॉन्शियसली मेजर कर रहे हैं फाइन, अगर कॉन्शियसली मेजर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और ज्यादा डिटोरिएशन की अगर कंडीशन आएगी तो उसमें आपको सिम्टम्स मालूम पड़ेंगे एक तरह से। ठीक है, और फिर और ज्यादा वर्स कंडीशन होती है तो उसमें आप डिसेबिलिटी की तरफ जाएंगे या फिर प्री मैच्योर डेथ। अच्छा, प्री मैच्योर डेथ को क्या कहते हैं, मतलब समय से पूर्व मृत्यु। ठीक है। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम पॉजिटिव एक तरह से वेलनेस की तरफ चलें तो हम अब अवेयर रहेंगे। पहली कंडीशन, हमारी जो अवेयरनेस है बहुत ज्यादा अच्छी है। एजुकेशन हमें पूरी तरह से उसके बारे में, अगर हमें एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों चीजों का इम्प्लीमेंटेशन पूरी बेहतर तरीके से हुआ तो ग्रोथ के थ्रू हम क्या अचीव करेंगे, हाई लेवल ऑफ वेलनेस। ठीक है, और हाई लेवल ऑफ वेलनेस को अचीव किस तरह से करेंगे ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। डूइंग समथिंग यू एंजॉय लाइक प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचिंग ए फेवरेट टीवी शो, मतलब वो सारी चीजें जो आपको खुश रखें वो काम आपने करने हैं। अब खुश रखने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि जाइए कि आप दारू पीजिए, अल्कोहलिक आप बन रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं जो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, एंजॉयमेंट का इन सेंस ऑफ पॉजिटिव मैनर में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेलनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड जो पिछली क्लास ली थी उसमें भी इस चीज की बात करी थी मेरे प्यारे बच्चों, कि वेलनेस की कंडीशन चाहे हेल्थ की कंडीशन वो स्टैटिक नहीं है कि आपने क्या हुआ कि एक बार लिए और सिक्स पैक बना लिए, आपने बहुत बेहतरीन से बॉडी अपनी बनाई हुई है, और फिर आपने खाने पीने पे इन सारी चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके चाहे वो सिक्स पैक हो या आपकी बहुत ही बल्कि और स्ट्रांग बॉडी हो, वो भी बहुत ज्यादा दिनों तक वैसी नहीं रहेगी। वो हेल्थ की स्टेट आपकी क्या होगी, डिटोरिएट करने लगेगी। तो उस डिटोरिएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें इस स्लाइड में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, राइटिंग इन योर पर्सनल जर्नल, मतलब आपने चाहे आप अपना पर्सनल जर्नल की बात यहाँ ये है कि आप पर्सनल अपना रिकॉर्ड रखें कि क्या क्या चीज आपने पहले की, क्या आपने बाद में की, क्या आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टेकिंग टॉकिंग टू फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन, मतलब अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप फोन पे टेलीफोनिक बातचीत करके अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेलनेस की कंडीशंस के बारे में वो मेजरमेंट और रेमेडियल मेजर्स आपको दे सकते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप आप करा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए अगर कुछ ऐसी जो अनसिम्टोमेटिक कुछ डिजीज होती हैं जो आपको काफी बाद की स्टेज में पता चलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, चाहे आप कैंसर की बात करें। तो इन सारी सिचुएशंस में ऐसे अगर अगर आपको थोड़ा सा भी अकॉर्ड फील होता है तो आप मतलब आप मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं। टेकिंग मेडिकेशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। ठीक है, टेकिंग विटामिन और अदर सप्लीमेंट्स, हाँ विटामिन और मिनरल्स ये कुछ ऐसी चीज होते हैं, आप विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर
अमाउंट में नहीं लेंगे तो आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। जैसे विटामिन ए की कमी से कुछ रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कुछ, ठीक है, ऐसे ही मिनरल्स की कमी से भी कुछ डिजीज होती हैं। तो ये सारी आज का मुद्दा नहीं है, ये जब हम विटामिन और मिनरल्स करेंगे तब हम पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। ईटिंग 3 हेल्दी मील्स अ डे, ये चाहे आईसीएमआर की बात करी जाए चाहे डब्ल्यूएचओ की बात करी जाए, तो ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 बार हेल्दी मील आप लें, मतलब हेल्दी खाना जो है वो खाएं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, गेटिंग बेड बाई, ये बोला जाता है ज्यादातर लोगों से या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कि 10 बजे तक लगभग आप सो जाएं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये अपने मतलब अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से है कि आप जिस रूटीन में आप ढलते हैं आप उस रूटीन के हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप दैट कि आपको जो वेलनेस की इम्पोर्टेंस है उस वो जो है वो समझ में आई होगी। और बाकी जो है मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और इसके बाद एक क्लास और है, उसके बाद वेलनेस खत्म हो जाएगा। फिर हमने बोला कि हम जो टीजीटी बीजीटी है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, प्लस जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है उसकी हम क्लासेस करेंगे। और जैसे ही हमारी डेट अनाउंस होती है यूजीसी नेट की, हम फिर दोबारा से यूजीसी नेट का जो है वो सेकेंड यूनिट से शुरू कर देंगे।